ममता की छाव। गांव का नाम था चंदनपुर। वहाँ के बाग बगीचे दूर दूर तक मशहूर थे। उन्हीं बागों में एक पेड़ था, पुराना बरगद का पेड़। उसके नीचे बैठने से ऐसे ठंडक मिलती कि तन मन दोनों सुकून पाते। और इस पेड़ के नीचे बैठने वाला एक मासूम बच्चा था, रवि। रवि की माँ हर दिन उसे यहाँ लाकर खिलाती, कहानी सुनाती और पेड़ की छाँव में लोरी गाकर सुला देती। रवि को इस पेड़ के नीचे माँ की गोद का सुख मिलता, उसकी ममता का एहसास होता। माँ उसकी दुनिया थी और यह पेड़ उसका गवाह। वक्त गुजरा, रवि बड़ा होता गया। बचपन की मासूमियत धीरे धीरे जिम्मेदारियों को बोझ तले दबने लगी। माँ बूढ़ी हो चली और रवि शहर की चकाचौंध में खो गया। काम, तरक्की और अपनी दुनिया की भागदौड़ में माँ से मिलने को वक्त कम हो गया। माँ रोज़ अपनी आंखों में से बेटे की राह देखती, लेकिन रवि का फ़ोन भी कम आता। माँ का दिल टूटा, पर उसने कभी शिकायत नहीं की। वो जानती थी कि उसका बेटा दुनिया की जिम्मेदारियों में फंसा हुआ है। एक दिन माँ अचानक बीमार हो गई। उसी अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन रवि अपनी व्यस्त जिंदगी में इतना डूबा था कि वो उसे देखने भी नहीं आया। माँ की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने फिर भी बेटे के लिए दुआ की। उसकी हालत बिगड़ती गई और अस्पताल के बेड पर लेटे लेटे उसकी आंखों में पुराने दिनों की यादें तैरने लगी। जब रवि उसके आंचल में खेला करता था, उसकी गोद में सोता था। एक दिन डॉक्टर ने रवि को फ़ोन किया। तुम्हारी माँ की हालत बहुत नाजुक है, उन्हें देखने आ जाओ, डॉक्टर ने कहा। रवि का दिल धक से रह गया। वो भागा भागा माँ के पास पहुँचा। माँ की आंखें बंद थी, लेकिन चेहरे पर वही सुकून था जिसे रवि ने बचपन में देखा था। रवि ने माँ का हाथ पकड़ा। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। वो समझ चुका था कि उसने क्या खो दिया था। वो प्यार, वो ममता जो दुनिया की कोई दौलत नहीं दे सकती। माँ, मुझे माफ़ कर दो, रवि ने रोते हुए कहा। उसकी आवाज़ सुनकर माँ की आंखें धीरे से खुली। वो मुस्कुराई। उसकी आंखों में अब भी वही ममता थी। तू आ गया बेटा, यही बहुत है, माँ ने धीमी आवाज़ में कहा। रवि की आंखों से आंसू बहते रहे। उसने माँ को गले से लगा लिया। उसे महसूस हो रहा था कि कैसे उसने माँ की ममता को नज़रअंदाज कर दिया था और अब माँ के पास ज़्यादा वक्त नहीं बचा था। माँ ने रवि का चेहरा देखा और अपनी कमज़ोर अंगुलियों से उसके आंसू पूछे। ज़िंदगी बहुत छोटी है बेटा। बेटा, माँ ने कहा, मैंने तुझे कभी रोका नहीं, क्योंकि मुझे पता था तू अपनी दुनिया में खो जाएगा, पर आज भी मेरे दिल में सिर्फ तेरा ही प्यार है। रवि को अपने बचपन की वो यादें ताज़ा हो गई। अब माँ उसे उस कहानियाँ सुनाती थी, जब वो पेड़ की छाँव में खेलता था और जब माँ की लोरी सुनकर वो सो जाता था। अचानक माँ की आवाज़ धीमी पड़ गई। उसने आखिरी बार रवि के चेहरे को देखा और उसकी सांसें थम गई। रवि का दिल टूट गया। उसने माँ के बिना अपनी ज़िंदगी का मतलब खो दिया था। वो समझ चुका था कि माँ की ममता दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है, जिसे उसने वक्त रहते समझा नहीं। अब वो पछता रहा था, लेकिन माँ के प्यार का कर्ज कभी चुकाया नहीं जा सकता था। माँ की विदाई के बाद रवि गांव के उसी पुराने पेड़ के नीचे बैठा। पेड़ अब भी वही था, लेकिन वो छाँव अब खो गई थी। रवि को एहसास हुआ कि जिस तरह वो पेड़ हमेशा खड़ा रहता था, उसी तरह माँ भी उसके लिए हमेशा खड़ी रही, लेकिन आज वो छाँव हमेशा के लिए चली गई थी। रवि ने पेड़ के नीचे बैठकर अपनी आंखें बंद की और माँ की याद किया। उसकी आंखों से आंसू गिरते रहे, लेकिन उस आंसुओं में अब पछतावा था, उस प्यार को ना समझ पाने का जिसे उसने खो दिया था। इस तरह रवि की कहानी हमें ये सिखाती है कि ममता की छाँव कभी हल्की नहीं होती। माँ बाप के साथ बिताए हर पल की कीमत होती है, जिसे वक्त रहते समझना ज़रूरी है। माँ बाप हमारे लिए हमेशा खड़े रहते हैं, चाहे हम उन्हें याद करें या ना करें। कहानी यही समाप्त होती है। सीख इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि माँ बाप के साथ बिताया हुआ पल, उनकी ममता की कदर करना हमारी जिम्मेदारी है।
आशा करता हूँ कि कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत